बड़गाम जिले में ज़िमनी इंतखाबात में 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। हर कोई अपनी किस्मत आजमा रहा है और हर कोई ये दावा कर रहा है जीत उनकी होगी, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। यानी 11 नवंबर जब लोग वोट कास्ट करेंगे तब पता चलेगा लोगों ने किसको अपना एतमाद दिया है। मेरे साथ नज़ीर अहमद खान है जो एक्स डीडीसी चेयरमैन बड़गाम रह चुके हैं, वो भी मैदान में है। AIP की जानिब से वो कैंडिडेट है। नज़ीर साहब बड़गाम के मुख्तलिफ मकामात पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, एक्स चेयरमैन रहे, क्या कुछ रुझान है या क्या कुछ लोगों की जानिब आपकी तवज्जो है? अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़े होनहार हैं। पॉलिटिकली सारे फाइटर्स खुद लड़े हैं। लोग हर इलेक्शन में हर पार्टी का एजेंडा देखा हुआ है। मंशूर के बाद जो इलेक्शन हुआ लोगों ने वोट दिए और उसके बाद रिजल्ट लोगों के सामने है। MLAs को उन्होंने देखा और पार्टीज का उसूल भी देखे। मुझे नहीं लगता है आज लोगों को ज्यादा कहने की जरूरत है, कन्वासिंग करने की जरूरत है। लोग पिस गए हैं, लुट गए हैं, उजाड़ हो गए हैं वोट डालते डालते पार्टी के नाम पे। मैं भी चेयरमैन यहां रहा, मैं अपनी ही बात कह सकता हूं। एज अ DDC मेंबर में बीरवा से इंडिपेंडेंट जीता और मैं चेयरमैन भी इंडिपेंडेंट बना अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक प्लान था कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट बड़गाम को बहुत आगे ले जाऊं, क्योंकि मेरी जो टांगें थी वो आरजी थी, क्योंकि वो पार्टियों के साथ मुंसलिक थी। क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बड़ी मुश्किलात का सामना है। हमारे पास विप नहीं होता। विप ना होने के बावजूद भी मेरी ये हालत है कि मैंने अच्छा डेवलपमेंट किया। आप देखिए हमारे यहाँ, आपके यहाँ पे हॉस्पिटल आज तक नहीं बना, वो भी मैंने बनाया। 120 बेडेड हॉस्पिटल, उसके साथ 100 बेडेड इंटेंसिव केयर यूनिट। इसके साथ साथ आप देखिए रेलवे स्टेशन का, यहाँ रेलवे मंत्री आ गए, मैंने उनको यहाँ पकड़ लिया रिव्यू मीटिंग के दौरान। मैंने कहा कि ये हमारा बड़गाम जो ये शहर है पूरी कश्मीर का, उसको रिनोवेशन के लिए मैंने करोड़ों रुपए लेके आया। आपके डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में बीरवा में एक डाइट बिल्डिंग है, ये डिस्ट्रिक्ट में एक ही होती है, मैंने नहीं दी है। लोग इसको भी कहते हैं कि नजीर खान बीरवा ले रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट में एक है, वहां जमीन मिली वो सुनपा है, हमारा फिरका जाफरिया का गांव, जहां वो बनाया हमने तामीर किया। पिछले दफा दिल्ली से एक ऑर्डर आ गया कि हमें विद इन 24 आवर्स एक डाइट बिल्डिंग को रेनोवेट करने के लिए एक DPR चाहिए। 20 चेयरमैन थे, 20 चेयरमैन, कुपवारा, बारामुल्ला, जम्मू के 10, पूरे जैंड के 20 चेयरमैन। आई एम द ओनली पर्सन। जब मेरी तमन्ना थी, जब मुझे मेहनत करने का शौक है, मैंने विद इन 24 आवर्स इसका DPR बनाया। हैरान हो गए दिल्ली वाले कि बड़गाम के चेयरमैन नजीर खान साहब ने हमारे डाइट प्रिंसिपल को मदद करके ये कैसे करवाया। और आज देखिए, आज करोड़ों रुपए वहां पे आ गए और आज डाइट बिल्डिंग पर काम हो रहा है। एक सवाल, क्योंकि आप रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं, जिला अस्पताल बड़गाम की बात कर रहे हैं, बीजेपी कैंडिडेट ढंडोरा पीट रहा है, बीजेपी ने दिया है, नजीर खान कह रहा है कि मैंने लाया है। बीजेपी ने नहीं दिया, सरकार ने दिया। सरकार बीजेपी की है, वो भी डोल पीट सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि नजीर खान लेके आया सरकार से, सरकार इनकी है, तो उसमें क्या कह सकते हैं। अच्छा, नजीर खान और वो भी यहाँ श्रीनगर जम्मू में, यहाँ इनकी सरकार नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे इस गवर्नर राज में, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, वो बजाते खुद आज तक उनके साथ थे। मैंने एक दिन उनसे मेरी मुलाकात हुई, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से। उसने मुझे कहा, एज ए चेयरमैन हम गए थे 5-8 लोग, उसने वहां तकरीर की, उसने कहा कि मैं बीजेपी का असली रुकन हूं, लेकिन जब से मैंने हलफ लिया मेरे लिए सब एक है, क्योंकि मैं अब लेफ्टिनेंट गवर्नर हूं, मैंने यहाँ डेवलपमेंट करना है। आप लोग नुमाइंदा हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, जिस किसी का भी कोई इशू हो मैं उसमें आपकी मदद करूंगा। उस हिसाब से तो आप ही फैसला करें, ये मैंने किया कि बीजेपी ने किया। बिल्कुल, क्योंकि नजीर अहमद खान चेयरमैन थे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, न सिर्फ बीरवा के बल्कि बड़गाम के। नजीर अहमद खान पर इल्जाम है कि ये बीरवा के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन थे, बड़गाम के लिए या चाड़ूरा चराशिफ के लिए कुछ नहीं किया। देखिए, मैंने शुरू किया था, मैंने बीरवा को छोड़ दिया था। मैंने पहले अखरपुरा से शुरू किया, चरारे शरीफ से शुरू किया, खान साहब से शुरू किया, चाडोरा में गया। लेकिन DDC मेंबर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, जिस दिन मैं ऑर्डर निकालता था, इनवाइट करता था, DDC मेंबर कंसर्न साथ होना चाहिए, वहां का BDC, वहां के पंचायत का सिस्टम, क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था। जब मैं पखरपुरा गया तो रातर साहब का बेटा बिलाल वहां 2 दिन पहले चला गया, उनको कहा कि इसका बाइकआउट करें। फिर मैं
आपका Yes. कहना है आपको रुकावटें पैदा की जा रही हैं। रुकावटें इन्होंने पैदा की। अगर मैं नहीं गया होगा तो मैं मुजरिम हूं, मैंने इनके साथ बेइंसाफी की। उसके बाद मैं चिरारे शरीफ गया, वहां देखो आप हैरान रह जाएंगे, मैंने फिर सिफारिश करके अपने 10-20 वो लोग अपने सामने बिठाए, इन्होंने अपने पंचायत मेंबरान, अपने बीडीसी को, अपने डीडीसी मेंबर को वहां आने नहीं दिया। इन्होंने चाहा कि नजीर खान फेल हो जाए, क्योंकि ये काम करने वाला बंदा है, ये हिम्मत के साथ करता है, ये सरकार से पैसा लेगा, काम करेगा, रेपुटेशन हमारी खराब होगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दैट इज, आप सुनिए तो सही, डीडीसी मेंबर जितने भी आपके दिस वाले एरिया, ये सारे कुछ पीडीपी के थे और कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। जहां जहां ये लोग थे वहां काम नहीं हो सका, जहां मैं खुद था वहां काम हुआ। अच्छा, कसूर क्या है क्योंकि इसमें मेरा? अब बड़गाम बाय इलेक्शन हो जी। रहा है, बड़गाम में सियासी मंजरनामा को किस तरह से आप देखते हैं? सियासी मंजर ये तो ऐसे ही होते रहते हैं, जब भी इलेक्शन आते हैं इसमें गर्मी बढ़ जाती है। ये सोडा वाटर होता है, लोगों को गर्मी की तरफ नहीं जाना चाहिए, अपने मामलात और मसाइल रिजल्ट आने के बाद देखना चाहिए हु विल बेल द कैट, और उस एतबार से लोगों को देखना चाहिए। देखिए आज लोगों को बुलाया जाता है बड़गाम में कुपवारा से लेकर जड़ीबल से लेकर, यहां देखो अनंतनाग से लोग यहां आते हैं, गाड़ियों में शाम को बैठते हैं किसी गांव में इंप्रेशन दिखाने के लिए, देखो हमें पब्लिक साथ है। नजीर खान ऐसा नहीं करता, मैं घर घर जाता हूं, आप भी मुझसे नाराज हैं कि नजीर साहब मीडिया को नहीं पूछते हैं, क्योंकि मैं रूम मीटिंग्स करता हूं, अंदर में मैंने उनका नाम रखा है डार्क रूम मीटिंग्स, ताकि लोग बात समझे। अगर बात समझ, साइलेंट कैंपेन चल रही है आपकी? yes, मेरी साइलेंट कैंपेन है, क्योंकि मैं इस पर यकीन नहीं रखता हूं कि चौराहों पर रहकर लोगों को डोल बजा के झूठे वादे दे दे के लोगों को फिसला कर वोट हासिल करना मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता। आखिरी सवाल, मुख्तसर जवाब चाहिए। बड़गाम की अगर हम बात करेंगे, इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी का दबदबा है, लेकिन इस मरतबा 17 कैंडिडेट मैदान में, खुद को कहां पाते हैं? देखिए आज तक लोगों ने पार्टी के नाम पर वोट दिए, उसका रिजल्ट लोगों के सामने, बेड़ा गर्क हो गया बड़गाम का, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, चाहे पीडीपी की सरकार थी। मुझे बताओ, एक काम मुझे बताओ, मुझसे मत पूछे, लोगों से पूछे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने क्या किया। मैं एक कमजोर सिस्टम पंचायत राज का चेयरमैन बना, कम से कम मैं हॉस्पिटल लेके आया। लोग ये देखें कि जिनके पास बड़ी बड़ी काबिल, ये कहते हैं हमारे पास आज यूटी है, हम कुछ नहीं कर सके। जब आपके पास स्टेट थी, हॉस्पिटल क्यों नहीं दे सके? जब आपके पास स्टेट थी, आप यहां पर यूनिवर्सिटी का ब्रांच क्यों नहीं दे सके? जब आपके पास स्टेट थी, स्टेट जब आप सब मालिक थे, आपने हमारे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम को क्या दिया? एक काम बताओ। नजीर खान बता सकता है, मैंने रेलवे स्टेशन को रेनोवेट किया, मैंने हॉस्पिटल दिया, मैंने रोड कनेक्ट, क्यों नहीं? मुझे यकीन है लोग आज कैंडिडेट को देंगे, पार्टी को वोट नहीं देंगे। उस एतबार से मैं देख रहा हूं कि फाइट का कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा दावा है, क्योंकि हर कोई दावा कर रहा है, जिस तरह से नजीर अहमद खान का कहना है कि इस मरतबा बड़गाम की आवाम पार्टी से बढ़कर उम्मीदवार के हक में वोट करेंगे, उम्मीदवार को देख कर वोट करेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी लोग किसको अपना एतमाद देंगे। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।